हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी राइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो अभी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आज हम करने जा रहे हैं। तो इसकी चलो हम बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम आते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस सिंपल है। डिस्टेंस का मतलब है दूरी। किसी भी बॉडी के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा जितनी भी दूरी तय की गई है उसको हम डिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं। टाइम क्या है? टाइम है, समय है। उसके बाद आते हैं हम स्पीड क्या होती है। स्पीड क्या होती है, थोड़ा सा माफ़ करना मैं वीडियो क्योंकि रात में बना रहा हूं तो इसलिए जो थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, आप इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। मैं जब दिन तो इसको मैं आगे की वीडियो में इस जो प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करूंगा। तो स्पीड क्या होती है? तो स्पीड क्या होती है, कोई भी बॉडी पर यूनिट टाइम में जितनी भी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जितनी भी डिस्टेंस कवर करती है उसको उस बॉडी की क्या, उस चीज़ की क्या माना जाता है? स्पीड कहा जाता है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि हमारे पास में फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय में टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम। ये सिंपल फॉर्मूला है किसका? स्पीड का हमारे पास में फॉर्मूला हो जाता है। तो टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, डी बाय में टे इज इक्वल टू मैथ। स्पीड का फॉर्मूला ये आ जाता है हमारे पास में। उसी तरह से हमें टाइम का अगर फॉर्मूला निकालना है तो टाइम को उस साइड ले जाएंगे तो टाइम का फॉर्मूला आ जाता है डी बाय में एस, डिस्टेंस बाय में स्पीड। उसी तरह अगर हमें यहाँ से हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना तो ये एस उधर चला जाएगा तो आ जाएगा एस इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। यानी कि हमारे पास तीन फॉर्मूले यहाँ से आ गए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, दूसरा फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय में स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम। तो हमारे पास में तीन ये फॉर्मूले आ चुके हैं और इन तीनों फॉर्मूलेज को आपको याद करना है। वैसे याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। स्पीड का आपको फॉर्मूला पता ही है, स्पीड डिस्टेंस बाय में टाइम। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चंस की, आपको ये फॉर्मूले अपने आप याद होते चले जाएंगे। तो ये थे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि इसका बेसिक है, जड़ है इसकी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की। उसके बाद में हम आते हैं कि उसके बाद में हम आते हैं यूनिट कन्वर्जन पे। हम यूनिट को कैसे बदलेंगे, जैसे कि मीटर पर सेकंड में कोई भी यूनिट देगी उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे, या मिनट पर आवर यानी कि मीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे, किस प्रकार हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारा स्पीड का फॉर्मूला। तो हमारे पास में है कि जैसे कि हमारे पास में है किलोमीटर पर आवर में हमारे पास में कोई भी स्पीड है, उसको हमने मीटर पर सेकंड में बदलना है। पर आवर का मतलब क्या है? डिवाइड बाय में आर है। पर आवर का मतलब क्या है? डिवाइड बाय में आर है। पर का मतलब होता है डिवाइड में। तो यहाँ पर किलोमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, 1000। आवर में 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 36 मिनट होती हैं, नहीं सॉरी 60 मिनट होती हैं। और हर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 इंटू में 60। मतलब कि यहाँ से जब हम काटेंगे तो यहाँ से कटने के बाद हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगा 2 3 6 2 5 10, ये आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू में है 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, 5/18 मीटर पर सेकंड। यहाँ हम कह सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, 1 मीटर पर सेकंड है, इसको उधर ले जाएंगे, उसको 18 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 18
ये पलट जाएगा, ये डिवाइड में था, ये इधर आके मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था, ये नीचे चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया। यानी कि अगर कोई भी मीटर पर सेकंड में दी गई है तो उसको 18.5 से मल्टीप्लाई दे कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। अगर किलोमीटर पर आवर में दी गई है तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में वो आ जाएगी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने, ठीक है, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। मतलब ये यूनिट कन्वर्जन का, यूनिट को कन्वर्ज कैसे की जाती है, ये तो थी एक सिंपल, मैंने सिर्फ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना बताया। तो हमारे पास ही में ये फॉर्मूला आ गई, 1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आर। ये हो गया हमारे पास में, तो ये आ जाता है, हम दो हो गई। तो हम इस तरह से कोई भी यूनिट हो, कोई भी यूनिट हो, मान लीजिए हमारे पास में है मीटर पर आर, मीटर पर आर है हमारे पास में, कोई भी यूनिट है मीटर पर आर, इसको हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है, हमें किलोमीटर पर सेकंड में हमें चेंज करना, किलोमीटर सेकंड में। तो मीटर को जब हम किलोमीटर में चेंज करते हैं तो मीटर, ये इसका मतलब हुआ कि मीटर डिवाइड बाय में आर, हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आर पर सेकंड, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए किलोमीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मीटर में, एक मीटर को जब हम किलोमीटर में करते हैं तो मीटर के डिवाइड में क्या करते हैं, 1/1000। तो यहाँ पे कर दिया 1/1000। उसके बाद आवर को जब हम करेंगे 60 से मल्टीप्लाई तो मिनट में हो जाएगा, एक बार 60 से करेंगे तो दोबारा एक इसमें सेकंड में हो जाएगा। तो इतने, ये क्या हो गया, एक मीटर पर आवर के अंदर, एक मीटर पर आवर के अंदर इतना किलोमीटर पर सेकंड हो गए। मतलब कि कोई भी यूनिट को हम इस तरह से, इस तरीके से बदल सकते हैं। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म, एक तरह से फॉर्मूला है जो कि मतलब एग्जाम्स में जो पूछा जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर में आपको दे दिया जाएगा तो उसमें मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन आप इस तरह से किसी भी यूनिट को कैसे भी कन्वर्ज कर सकते हैं, किसी भी यूनिट में बदल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास है 15 मीटर पर आवर है, तो इसको आपको बदलना है 15 मीटर पर आवर को बदलना है आपको किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करेंगे, 15 इंटू में मीटर है ना, मीटर को बदलने के लिए डिवाइड में क्या करते हैं, 1000 करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, आवर है, यहाँ पे डिवाइड में क्या है, आवर। इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 इंटू में 60 ये कर देंगे तो हमारे से ये 15 चौके 60, तो हमारे पास में ये आ गया, हमारे पास में ये वैल्यू आ जाती है 6 चौके 24, 24 1 2 3 4, ये हो गया हमारे पास में किलोमीटर पर सेकंड, ये हमारे पास में आ गया। तो ये था यूनिट को किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। मैंने इसको आपको ये ट्रिक सिखाई है कि किस तरह से यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो कि यूनिट को कैसे कन्वर्जन करें। ये तो आपको जैसे कि मैंने आपको बता दिया किस तरह से कन्वर्जन करना है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। हमने अभी अभी 3 फॉर्मूले किए हैं, 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला किया है स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। दूसरा फॉर्मूला हमने किया है डिस्टेंस इजिकल टू में स्पीड इनटू में टाइम। और उसके बाद में एक और फॉर्मूला हमने किया है टाइम इजिकल टू में है डिस्टेंस बाय में स्पीड। ये हमने 3 फॉर्मूले किए हैं। इन सिंपल 3 फॉर्मूलों से हम 3 क्वेश्चन निकालते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये हमारे पास में है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट दी, ये क्या है, ट्रेन की स्पीड हमें दी गई है। ये देखिए हम क्वेश्चन करते हैं पहला, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग at the rate of 45 kilometer per hour. How many seconds it will take
टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर। हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया गया, हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हमारे पास में यहाँ पे स्पीड दी गई है और उसके बाद हमारे पास में डिस्टेंस दिया गया है। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो ये फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस कितनी है 4/5, उसके बाद में स्पीड कितनी है 45। ये आ गया हमारे पास में। ये हमारे पास में क्या आ गई? घंटे आ गई। क्या आ गई? घंटे। और हमें क्या निकालने हैं? निकालना हमें है, क्या निकालना? हमें सेकंड्स में निकालने हैं। क्या निकालने हैं? सेकंड्स में निकालने हैं। तो घंटे आ गए हमारे पास में, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, तो ये घंटे आ गए। इसको हम जब हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको जब हम सेकंड में बदलेंगे तो दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 5 से जब हम इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 12, यहाँ से 15 को 15 3 45, 15 चौके 60, 3 चौके 12, तो ये आ जाता है 4 चौके 16 64 सेकेंड्स यहाँ पे आंसर आ गया। 64 सेकंड आंसर आ गया। तो यहाँ पर भी हमें यूनिट को कन्वर्जन करना पड़ा, यूनिट का कन्वर्जन यानी कि यूनिट बदलनी पड़ी। यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा था किसमें? घंटों में आंसर आ रहा था, आवर्स में आंसर आ रहा था। तो हमने बदल किसमें किया? हमने क्या किया? इसको हमने उसमें बदला, किसमें? इसमें सेकंड्स में हमने बदला। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उस यानी कि मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि एक ट्रेन चल रही है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो 44 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 45 किलोमीटर एक हर आवर में, वो हर 1 घंटे में तय करती है। हाउ मनी सेकंड्स, कितने सेकंड्स लेगी टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर। एक 4/5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लेगी? तो हमारे पास में डिस्टेंस थी, हमारे पास में स्पीड थी, लेकिन जो हमारे पास में जो स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में था, तो टाइम भी पर आवर में आएगा। तो टाइम पर आवर में आया है, तो हमारे पास में तो टाइम आवर में आया, तो इसको आवर को हमने जब घंटों में इसमें सेकंड्स में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास 60 इंटू में 60 कर दिया सेकंड में। अगर मिनट में करना होता तो सिर्फ हम 60 से मल्टीप्लाई करते। अगर हमने सेकंड्स में किया तो 2 बार 60 इंटू 60 किया, तो जिससे हमारा आंसर आ गया 64 सेकंड्स आ गई। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम चलते हैं। इस तरह से आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। घंटों को मिनट में, मिनटों को सेकंड्स में, घंटों में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर आवर को किलोमीटर पर मिनट में, मतलब किसी भी तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कि ए एरोप्लेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर। ये कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? एन एरोप्लेन स्पीड कितनी दी गई है? एन एरोप्लेन स्पीड इक्वल टू में 240 किलोमीटर पर सेकंड, ये दी गई हमारे पास में। तो पावर इन 5 आवर्स पर आवर इन 5 आवर पर आवर दे रखी, पर आवर, ठीक है। ये दे रखी आवर इन आवर इन 5 आवर्स। तो टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 5 आवर्स, 5 आवर्स टाइम दे रखा है। टू कवर दी सेम डिस्टेंस इन आवर्स इट मस्ट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ। तो कह रहा है कि कोई भी एरोप्लेन है उसकी स्पीड इतनी है, वो 5 घंटे लेता है किसी भी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो अगर उसे वही डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़े, हमारे पास में आ गया टाइम। सेकंड टाइम कितना आ गया? सेकंड टाइम दिया गया है 5/3 आवर्स दिया गया है। कहा गया कि अगर इतने टाइम में अगर वही उसने डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़े तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो क्या करेंगे? पहले तो हम डिस्टेंस यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से हमें क्या है? स्पीड दी गई है, टाइम दिया गया है। उसने इतनी स्पीड से इतने टाइम में ट्रैवल की, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई? स्पीड इंटू में टाइम कितनी आ गई? 240 गुना में 5। यह आ गया हमारे पास में 500, 500 के 20 हो गया हमारे पास में, 5 10 तो 1200 किलोमीटर हमारे पास में आ गई डिस्टेंस। अब इसी डिस्टेंस को उससे ट्रैवल करना है 5/3 घंटे में। कितने? 5/3 घंटे में।
तो हमारे पास में स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय में टाइम। तो क्या हो गया, डिस्टेंस कितनी होगी 1200, टाइम कितना हो गया 5, और ये 3 क्या ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो हमारे पास में आ गया, यहाँ से हम करेंगे 5 चौके 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यहाँ से आ गया 3 0 0, 3 चौके बाद 3 720, यहाँ हमारे पास में आ गया 720 किलोमीटर पर आवर, 720 किलोमीटर पर आवर हमारे पास में आंसर आ जाता है। तो ये क्या क्वेश्चन था कि कोई भी एरोप्लेन है वो एक स्पीड से, स्पीड कितनी दी गई है 240 किलोमीटर पर आवर स्पीड से 5 घंटे में कोई दूरी तय करता है। अगर उसी दूरी को उसे 5/3 घंटों में तय करना पड़े तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो पहले हमने डिस्टेंस निकाल ली, डिस्टेंस के निकालने के बाद तो हमने स्पीड निकाल ली, टाइम कितना दिया हुआ है, जो बाद वाला टाइम है वो दिया गया 5/3 घंटे, तो हमारे पास में ये आंसर आ गया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अभी तक हम जो मैंने फॉर्मूला आपको बताए थे 3 फॉर्मूले, उसी फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल रहे हैं। ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले यूज करने हैं। और थोड़ी बहुत यूनिट कन्वर्जन आ रहा है, यूनिट को कन्वर्जन यूनिट बदलनी पड़ रही है हमें। उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे मान लीजिए कि कोई भी बच्चा है, कोई भी बच्चा है वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 25 किलोमीटर की 5 घंटे में, टाइम कितना है 5 घंटे। उसके बाद में अगली 30 किलोमीटर तय करता है वो 6 घंटे में। उसके बाद में 35 किलोमीटर करता है 7 घंटे में। तो ये हमें ये बताना है, ये मान लीजिए ये कर देता है हमारे पास 7 घंटे में, तो हमें ये बताना है डिस्टेंस ये होगी, डिस्टेंस ये होगी, ये हो गया टाइम, ये करता है, ये हो गया टाइम। क्योंकि कोई भी बच्चा 25 किलोमीटर की दूरी जो तय करता है वो करता है 5 घंटे में, ये किलोमीटर की दूरी तय करता है 6 घंटे में, और इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है हमारे पास में 7 घंटे में। तो हमने ये बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। क्या बताना है, उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आप यहाँ पे मान लीजिए, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस कितनी है, स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। तो हमारे पास में इसको कर लीजिए 25 + 30 + 35, टाइम कितना हो गया 5 + 6 + 7। यहाँ से हमने किया 30 30 से 60, 30 30 से 60 60 और 30 कितने हो गए 90। यहाँ पे हो गया 6 और 5 11 18, 18 पंजे 90। तो आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। कितने आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। हमने बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज किया है, सिंपल नहीं है तो सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट से हमने ये क्या किया है, हमने यूज किया है। तो ये था बेसिक था हमारे स्पीड एंड टाइम का ये। तो अब हम आ जाते हैं ट्रेन वाले क्वेश्चनों पे। ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी होते हैं कि कोई भी ट्रेन है वो किसी व्यक्ति को, ट्रेन जा रही है वो किसी व्यक्ति को कितनी देर में ट्रैवल करेगी। देखिए कोई भी मान लीजिए ट्रेन है, कोई भी मान लीजिए ये क्या है, एक ट्रेन है, ये क्या है ट्रेन है। तो ये जब भी किसी चीज को पार करेगी, जब भी किसी चीज को पार करेगी तो पार करते वक्त यह क्या करेगी, खुद का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। इसको अपनी दूरी, खुद की दूरी तय करनी पड़ेगी तभी ये उस चीज को पार कर पाएगी। मान लीजिए इसने ये थोड़ी आगे बढ़ी, थोड़ी आगे बढ़ी, आगे बढ़ी और ये क्या हो गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर थोड़ी आगे बढ़ी, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर थोड़ी आगे बढ़ी, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई। तो मतलब आगे बढ़ गई तो यहाँ पे आ गई। मतलब जब तक ये खुद की डिस्टेंस को, जब तक ये यहाँ पे नहीं आ जाता, यहाँ पे नहीं आ जाता, यहाँ पे कोई भी मतलब कोई भी चीज़, मान लीजिए खंबा है, ये खंबा जब तक इसके पूरा मतलब जब तक ये खुद की डिस्टेंस को कवर नहीं कर लेती तब तक ये हम नहीं कह सकते कि इसने इसको पार किया है।
तो कोई भी रेलगाड़ी है, कोई भी ट्रेन है, जब किसी भी चीज़ को पार करती है किसी भी, तो अपने खुद की डिस्टेंस तो ट्रैवल करती है, और जो जो साथ में जो चीज़ है उसकी भी डिस्टेंस उसे कवर करनी पड़ती है। लेकिन अगर वो चीज़ कोई भी बिल्कुल पतली है, जैसे कि कोई खंबा हो गया, कोई आदमी हो गया, तो हम उसकी डिस्टेंस जो उसकी जो मोटाई होती है, विड्थ होती है, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि पोल के केस में, खंबे के केस में, या किसी व्यक्ति के केस में हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि एक ट्रेन है 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास है, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी दे रखी है हमारे पास में? दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में दिया हुआ है द टाइम इन विच इट पासेज ए मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन इज ए ट्रेन इज लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दी गई है हमारे पास में? लेंथ ऑफ इसमें दी गई है हमारे पास में, ये दी गई है 100 मीटर। कितनी दी गई है? 100 मीटर दी गई है, 100 मीटर दी गई है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 100 मीटर दी गई है, तो ये कह रहा है कि एक प्लेट, वहां पर एक आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, उस आदमी को कितनी देर में वो पार करेगी। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी चीज़ को पार करेगी तो खुद की जितनी भी लेंथ है, खुद की उसकी डिस्टेंस है, खुद की लेंथ उसको खुद की तय करनी पड़ेगी। उसके बाद जो वहाँ पर चीज़ है उसकी भी तय करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति है, तो क्या होगा, उसकी हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो 100 मीटर उसको ट्रैवल करनी पड़ेगी। मतलब कि हमारे पास में क्या दिया गया है? डिस्टेंस दी गई है, स्पीड दिया गया है, टाइम निकालना है। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 30। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में? 30। तो हम 30 को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? 30 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। किसमें? मीटर पर सेकंड में। जब हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 5/18 हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। मैं पहले बता चुका हूँ, जब भी किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई हमें करना पड़ता है। तो हमने ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर स्पीड कितनी है? ये सॉरी, हमें क्या था? स्पीड, सॉरी क्या हुआ, ये गलत कर दिया हमने। डिस्टेंस बाय में स्पीड, हाँ ठीक है। डिस्टेंस की, सॉरी यहाँ पे आएगा, डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर है। उसके बाद में 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी है? 30। इसको करेंगे 5/18 से, 5/18 से करेंगे 18 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया हमारे पास में। तो इसको हम करते हैं, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से करेंगे तो 5 दूनी 10, ये कट गया, 3 6 18 ये कट गया, 6 दूनी 12, तो 12 सेकेंड्स आ गई। 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स हमारा आंसर आया, क्योंकि हमने जो यूनिट को कन्वर्ट कर लिया था, किलोमीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर लिया था मीटर, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लिया था मीटर पर सेकंड में, इसलिए आंसर भी हमारा कितना आया है? सेकंड्स में आया है। किस में आया है? सेकंड्स में आया है। उसके बाद में हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। If a man walks 20 kilometer at 5 kilometer per hour, he will be late by 14 minutes. If he walks at 8 kilometer hour separately from the fixed time, will he reach? हम डालते हैं man at the rate of 5 kilometer crosses a bridge in 15 minutes. The length of bridge in meters is wide in 75 meter. His speed in kilometer per hour. यहाँ पर दिया गया है कि एक मैन है, a man है, crosses a road. A man crosses a road 250 meter wide in 75 seconds. His speed in kilometer per hour is, his speed in किलोमीटर पर आवर इज, स्पीड बतानी हमें।
तो क्रॉसिज अराउंड 250 मीटर, हमें स्पीड बतानी है। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी दी गई है, 250 मीटर में दी गई है। सेकंड्स, टाइम कितना दिया गया है, ये हमें सेकंड्स में दिया गया है, यहाँ से 50। तो हम यहाँ से करते हैं 25 3 75, 25 को करें 25 एकम 25, 10/3 आ गया। ये हमारा आ गया हमारे पास में 10/3 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमने किलोमीटर पर आवर में बदलना है, कितना, किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो हमें किस में बदलना, किस में करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा 18/5 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10/3 गुणा में 18/5। जब हम यहाँ से करते हैं 18/5, क्या करेंगे, 18/5। जब भी हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन में बताई थी ये बात। तो यहाँ से करेंगे तो 3 6 18, 5 दूनी 10, तो यहाँ से आ गया 6 दूनी 12। कितना आ गया हमारे पास में, 12। तो 12 आ गई, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को वायरल होने में मेरी मदद कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तो जितना भी लाइक मिलते हैं उतनी ही वीडियो वायरल होती है। तो मैंने आज ये बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया कि स्पीड होती क्या है। स्पीड मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ के द्वारा पर यूनिट टाइम में जितनी भी डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है, जितनी भी डिस्टेंस तय की जाती है, कवर की जाती है, वो उस चीज़ की स्पीड होती है। जैसे 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर उसने 5 मीटर दूरी तय करी। 5 किलोमीटर पर आवर है तो उसने 5 किलोमीटर तय करे 1 घंटे के अंदर। 5 किलोमीटर पर मिनट है तो उसने 5 किलोमीटर तय करी उसने 1 मिनट के अंदर। 5 किलोमीटर ये है, और कुछ है तो हम उसमें भी इस तरह से हम कर सकते हैं। तो मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया। तो बेसिक ये आज हमने बताया है। तो आगे की वीडियो में मैं आपको एडवांस लेवल का मैं आपको ये टाइम एंड डिस्टेंस कराऊंगा, पूरा का पूरा टॉपिक मैं आपको ये कराऊंगा। तो इसी तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप इससे अगली मेरी वीडियोज़ का लिंक मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, आप मेरी इससे अगली वीडियो भी देख सकते हैं। इससे अगली जो मतलब सीरीज़ में होगी, सीरीज़ वाइज जो वीडियो इससे अगली होगी, यहाँ पर आइकन दे रहा हूँ मैं, इस आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हम एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जो रेलवे, एसएससी और बैंक से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहता हो और मैथ से किसी भी रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो चाहता हो तो मुझसे ज़रूर जुड़िए, मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए। मैं ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ क्योंकि मैं भी एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी एसएससी की तैयारी करता हूँ। तो उसी प्रकार से जो मैं आपके लिए वीडियो डालता रहूँगा तो आपकी पढ़ाई में मैं शो करता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और तो मैं ये बस यही कहना चाहता था कि अगर आप भी रेलवे की, एसएससी की, बैंक की, किसी भी तरह की से अगर तैयारी करने हो तो मुझसे ज़रूर जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।